क्या हुआ, तुम्हारा जुबान बंद क्यों है? तो फिर फैन डरते हुए मन में सोचता है, क्या उन्हें मेरा लॉकेट चाहिए? फिर मोफैन बोलता है, मिस मिस टैंग्यू, वैसी कोई बात नहीं है, ये बस मेरे फैमिली का एक छोटा सा खजाना है, ये बस मैं मेरी दुल्हन को ही दे सकता हूँ। अगर मिस टैंग्यू आपको ये चाहिए हो तो। मोफैन मिस टैंग्यू का हाथ पकड़ता है और बोलता है, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, इससे हम दोनों का फायदा होगा। टैंग्यू शर्मा जाती है और बोलते तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा पुल्टा चलता रहता है, ये लो अपना लॉकेट, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा लॉकेट तुमसे नहीं छीनने वाली। अभी स्टारडस्ट मैजिक टूल अपने मालिक से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, अगर मैं जबरदस्ती इसे छीन भी लूं फिर भी मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगी। मुंहफैन बोलता है, अरे टीचर जी आपको तो ये पहले ही बोल देना चाहिए था। अभी मिस टैंग्यू बोलती है, ओ छोड़ो, ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल को अगर तुमने सोल्स एसेंस नहीं खिलाया तो ये कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। विमुफेन बोलता है, सोल एसेंस ये क्या है? तभी मिस टैंग्यू उसे समझाते हुए बोलती है, भी कोई मॉन्स्टर मरता है उसके शरीर से एक छोटी सी लाइट निकलती है, वही छोटी सी लाइट होती है सोल एसेंस। मुफेन हंसते हुए बोलता है, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनका सोल एसेंस इसको खिला दिया, क्या मेरा लॉकेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? मिस टैंग्यू मोफेन को उसके सपने से बाहर लाते हुए बोलती है, मॉन्स्टर को मारना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। 2 महीने बाद स्कूल खत्म होने से पहले जंगल में एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। और हाँ, इस बात को किसी को भी मत बताना, एक सीक्रेट रहना चाहिए। अगले एग्जाम में जो तुम्हारे साथ हुआ था के बाद मुझे यकीन है स्कूल में कोई ना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमेशा अलर्ट रहना और समझना आसपास क्या चल रहा है, तभी तुम सेफ रहोगे। स्टारडस्ट मैजिक टूल के बारे में चिंता मत करो और कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास आना। बोल के मिस टैंग्यू छत के ऊपर से कूद जाती है। ये देख के मोफेन कहता है, ये कौन सा मैजिक है? मोफेन मन में सोचता है, मिस टैंग्यू का असिस्टेंसी मुझे सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है। जोर से बोलते हैं, थैंक यू टीचर। और अगली चीज, मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है 6 महीने बाद। मिस टैंग्यू बोलती है, पर तुम लोगों के 2 महीने के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम लोगों ने जूफेंग माउंटेन मिलिट्री पोस्ट चूज किया है। मुझे और टीचर जू को लगता है तुम लोग बहुत अच्छे ग्रेड से ये एग्जाम भी पास कर जाओगे। मिस्टर जू सबको बताते हैं, इस मिलिट्री पोस्ट के आजू बाजू में बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, अगर तुम लोग उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाओ सीधा सेफ जोन में वापस आ जाना। मिस टैंग्यू भी बोलते हैं, ये अच्छे से याद रखना। सब लोग बोलते हैं, यस मैम। मोफेन मन में सोच रहा होता है, कुछ दिनों से मेरा स्टार्स में कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और मुझे लगता है मैं ब्रेक थ्रू करूंगा सेकंड लेवल पे। साहू बोलता है, ब्रदर फैन हम आ गए, चलो उतरते हैं बस से। मोफेन बोलता है, ठीक है चलो। साहू इस जगह को देख के पूरा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, वो क्या जगह है भाई? मोफेन कहता है, हाँ भाई कितनी हरी भरी जगह है, पर कौन सोच सकता है इधर मॉन्स्टर भरे हुए हैं। पीछे से मुंबाई बोलता है, क्या डर गए? मोफेन मुंबाई को टोन मारते हुए कहता है, भाई छोड़, मैं तुझ जैसा नहीं हूँ जो हारने के डर से चीटिंग करे। फिर मुंबाई कहता है, तूने क्या कहा? भी एक आवाज आता है, फायर स्ट्राइक। देखते हैं मुंबाई और मोफेन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। तभी मोफेन बोलता है, ये किसने किया? इस कैंप के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, तुम लोगों के मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का एग्जामिनर हूँ, मेरा नाम है झांग कॉन्ग। तुम लोगों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, जो होगा उस पहाड़ के नीचे। झाओ बोलता है, पहाड़ भी मिलिट्री पोस्ट के अंडर आता है? एक बंदा पूछता है, इंस्ट्रक्टर हमारा एक्सरसाइज क्या होगा? झांग कॉन्ग बोलता है, मुझे एक मिशन मिला है उस पहाड़ के नीचे से। तभी झाओ बोलता है, कुछ आसान चीज ही होगी। फिर जू झांगटियन घबराते हुए पूछता है, इंस्ट्रक्टर अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे जितना पता है एक छोटा सा भी मिशन पूरा करने के लिए एक एक्सपीरियंस हंटर की पूरी स्क्वाड लगती है। इंस्ट्रक्टर झांग कॉन्ग सुजानटियन को जवाब देते हुए कहते हैं, अच्छा तुम बता रहे हो कि पूरा तुम्हारा क्लास मिलके एक छोटा सा हंटर स्क्वाड का मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता? ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम में से किसी ने भी मिशन कंप्लीट कर दिया मैं पूरे क्लास को ए रेटिंग दूंगा। झोमिंग पूछती है, अगर हम में से किसी ने भी मिशन कंप्लीट नहीं किया तो? तभी झांग कॉन्ग जवाब देते बोलता, और क्या होगा, तुम सब फेल हो जाओगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लड़की बोलती है, अब मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना इंस्ट्रक्टर? भी इंस्ट्रक्टर झांग कॉन्ग जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम सब लोग चुप हो जाओ, जो डरपोक है वो एग्जाम छोड़ सकते हैं, मुझे उन लोगों को ट्रेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो बंदा मेरा टास्क कंप्लीट करेगा उसे मैं एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट दूंगा। भी ज़ियाओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ब्रदर फैन, डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट बहुत ज्यादा काम की चीज है, हम मैजिक फाइट के बीच में यूज कर सकते हैं, ये इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। एक ऑफिसर झांगकोंग को टोन मारते हुए कहता है, क्या तुम किसी को मैजिक डिफेंसिव इक्विपमेंट देने वाले हो? पागल तो नहीं हो गए? कौन सा ऐसा डेंजरस मिशन है जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते? झांगकोंग बोलता है, अच्छा तुम लोगों को भी अभी रिवॉर्ड चाहिए क्या? अच्छा तुम लोग अभी कैंप पे रेस्ट करो और कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, कल सबको ग्रुप में बांटा जाएगा और भेजा जाएगा। तभी सब लोग बोलते हैं, यस इंस्ट्रक्टर। सीन चेंज होता है अगले दिन पे, जहाँ पे टीचर बोलते हैं, मोफेन तुम ग्रुप के लीडर बनोगे और झोमिन तुम वॉइस लीडर, तुम लोग रेडी हो जाओ तब निकल जाना। इधर झाओ बोलता है, ब्रदर आप तो कूल हो, अब बेस्ट हो, अब भगवान हो। हेयू बोलते हैं, सब लोग मेरे पीछे आओ पीछे आओ। तभी इधर झाओ कुन खाते हुए बोलता है, कितना साला लकी है, घॉप घॉप घॉप। तभी 10 दिन बीत जाते हैं पहाड़ पे चढ़ते हुए। तभी हेयू थक के बोलती है, और कितना दूर जाना पड़ेगा, इधर तो बस पहाड़ और जंगल ही है।
मैं पूरा बोर हो चुकी हूँ ये देख देख के। तभी जू झांगटियन बोलता है मैप के अनुसार अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। तभी जाओ वो गुस्से में बोलता है बस 30 किलोमीटर दूर नहीं है, हमें पहाड़ चढ़ के जंगलों के बीच में से जाना पड़ेगा। तभी झाओकुन बोलता है अरे तुम लोग थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते, हमें पता है मुंबई जीतेगा। वे लोग उसे खा जाने वाले नजरों से देखते हैं। झाओकुन डरते हुए बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जंगलों में थोड़ा मजा, कोई कोई अच्छे से घूम रहा होता है, किसी को सांप दिख रहा होता है, किसी को सांप काट ले रहा होता है। मोफेन सबको बोलता है लोग थोड़ा और जोर लगाओ, हम बस पहुंचने वाले हैं, इस माउंटेन को पार करने के बाद ही हम पहुंच जाएंगे। तू सांगटियन बोलता है हम इससे कैसे डील करेंगे। छोमिन बोलती है क्या हुआ है। पीछे देखते हैं साहू यूहे को पानी दे रहा होता है और बोलता है अरे पी लो, थोड़ा पानी पी लो जी, गला सूख गया होगा। झाओकुन को पानी की जरूरत थी भाई, थोड़ा तो। झोमिन आगे जाके देखती है वहां पे एक खाई है। तभी झाओकुन कहता है चिल्ला के मैंने कहा था, इधर आने से पहले ही मैंने कहा था सब कुछ मोबाइल को हैंडल करने दो, हमें वैसे ही ए रेटिंग मिल जाएगा, मगर तुम लोगों ने सुना ही नहीं। तो हम कैसे उस पार जाएंगे। अब ये रस्सी लेके तुम उस पार जा सकते हो अपनी विंड मैजिक से, हमें इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। यूहे बोलती है ये लो रस्सी। भी जाऊ बोलता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ये मैंने रस्सी बांध दिया इधर। झाओकुन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है "ऐसा मत कर भाई, कहाँ तू गिर जाएगा, गिर के हाथ पैर टूट जाएगा, वो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। साहू बोलता है साला चुप रहा मोटे। तभी साहू अपना विंड मैजिक करता है और अपने विंड पाथ से उस पर चला जाता है। मोफेन कहता है बहुत अच्छे। वह कहती है सियाबू तुम कितने अच्छे हो। और बाकी लोग भी जाओ का तारीफ कर रहे होते हैं। अगर झाओकुन बोलता है ये तो उतना भी कुछ खास नहीं, ये लोग ज्यादा बोल रहे हैं। उससे झाऊ बोल रहा होता है भाई मैंने बांध दिया है, सब लोग रस्सी पकड़ के इधर आ जाओ। दूर से दूरबीन से झांगकोंग इन्हें देख रहे होते हैं। एक ऑफिसर आके झांगकोंग को बोलता है बॉस आप सीरियस तो नहीं हो ना मिशन को लेके। मैं क्यों सीरियस नहीं होऊंगा। तो ऑफिसर बोलते हैं उस पहाड़ के नीचे। तो ऑफिसर की बात काटते हुए झांगकोंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, उस पहाड़ के नीचे जो एक आंख वाले भेड़िए रहते थे मैंने उनको बहुत पहले ठिकाने लगा दिया। तो ऑफिसर मिस टेंगू को बोलती है मैं कितना बेवकूफ हूँ। मन में सोचता है बॉस आपने ये कब किया। तो इसका मतलब जब तक स्टूडेंट उस मेन जगह पे पहुंच जाएंगे उनका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। तभी झांगकोंग बोलता है मैंने उनके लिए आसान टेस्ट नहीं रखा है, मैंने बाईयोंग का समन बीस्ट वहां पे रख दिया है। हम पीछे बाईयोंग को देख पाते हैं। ऑफिसर पूछते हैं अगर उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया तो। तभी बायन बोलता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी झांगकोंग बोलता है मैं इन बच्चों को थोड़ा मजा चखाना चाहता हूँ, उन्हें दिखाना चाहता हूँ मैजिशियन की जिंदगी कितना डेंजरस होता है। तभी सभी लोगों ने पहाड़ पार कर लिया होता है। तभी यूहे बोलती है चलो पहाड़ पार कर लिया, अभी जंगलों के बीच में से चलो। झोमिंग यूहे को बोलती है "हे, अगर तुमने पहले बताया होता पहाड़ चढ़ने के समय तुम बीमार पड़ जाती हो तब हम किसी और रास्ते से आते। यूहे बोलती है अरे छोड़ो ना। मोफेन उन्हें चुप करा देता है। तभी मोफेन बोलता है उधर कुछ है। तभी जंगल से कुछ आवाज आने लगता है। मोफेन अटैक कर देता है फायर स्ट्राइक। तभी उधर से भी अटैक आता है आइस वाइन। तभी हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं, ये है मुबाई। मुबाई बोलता है तू। मोफेन बोलता है तू। मुबाई बोलता है मुझे तो नहीं लगा था तुम लोग इतना दूर आ पाओगे। जाओ वो गुस्से में कहता है तेरे मोटे कुत्ते की वजह से हम लोग लेट हो गए, अगर वो ना होता ना हम बहुत पहले आ जाते इधर। तभी जू सियांगटन बोलता है ये सब छोड़ो, हम दोनों के ग्रुप एक साथ आ ही गए हैं, चलो एक साथ जाते हैं। हम देखते हैं झाओकुन चिल्लाते हुए आ रहा होता है और बोलता है बॉस मुबाई तुम आ ही गए मेरे लिए। झाओकुन का पैर एक डाली में फंस जाता है और वो जोर से मुंह के बल गिरता है और मुबाई मन में सोचता है ये मोटा अभी क्यों आया इधर। झाओकुन बोलता है नहीं 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 बॉस मुबाई। तभी जंगली लता उसका पैर जकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है। तभी झाओकुन बोलता है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मोबाइल का ग्रुप का बंदा बोलता है भाई उनके ऊपर ध्यान मत दो, हम लगभग पहाड़ के नीचे आ गए हैं, हमें पहले हमारे लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, हम पास हो पाएंगे। झाओ वो मोबाइल को पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जा रहा है, उसे ऊपर से नीचे लाने में मदद कर। फिर मोबाइल बोलता है मैं। तभी पहले वाला स्टूडेंट बोलता है वक्त जाया मत कर, अगर तू नहीं जा रहा तो हम पहले जा रहे हैं। और लताएं निकल आती है और वो लताएं भी मोबाइल के टीममेट्स को हवा में उठा लेता है। टीममेट बोलता है बचाओ बचाओ, ये लताएं तो इधर भी है। पहले वाला बंदा बोलता है मोबाइल मुझे बचाओ, हम टीममेट है ना। और बंदा बोलता है बॉस मोबाइल। वो लताएं झोमिंग को भी पकड़ने लगती है। तभी झोमिंग फायर स्ट्राइक से उस लताओं को जला देती है। तभी झोमिंग रात की सांस ली ही होती है, तभी वो पीछे से आवाज आती है झोमिंग झोमिंग। तभी हम देखते हैं हेयू को भी लताओं ने पकड़ लिया होता है। भाई ये लताएं थोड़ा ठड़की वड़की है क्या, कैसे पकड़े हुए होते हैं। तभी मोफेन झोमिंग को रोकते हुए कहती है झोमिंग फायर स्ट्राइक यूज मत करो, तुम इजीली उसे चोट पहुंचा दोगी। मोबाई को कहता है जल्दी से अपनी आइस से सबको बचाओ। मोबाई कहता है ठीक है। तभी मोबाई आइस ब्लास्ट करता है। तभी मोफेन ऑर्डर देता है इस लताओं के जड़ पे अटैक करो। तभी हम देखते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर इंक्रीज। सभी सारे बच्चे राहत की सांस लेते हैं, सभी बोलते हैं मैं बच गया, ओह बच गया भाई बच गया। तभी मोफेन सबको बोलता है हम इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, इधर कुछ भी हो सकते हैं, हमें पहले जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सब लोग पहाड़ के नीचे पहुंच गए होते हैं। तभी हे यू बोलती है हाँ चलो पहुंच गए इधर। झाओकुन बोलता है इसका मतलब हम लोगों ने मिशन कंप्लीट कर लिया। तभी मोफेन कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है तालाब का पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा ही कम नहीं है। तभी मोफेन कहता है मुझे नहीं लगता हमारा टास्क इतना इजी हो सकता है। तभी हम देखते हैं गुफा में दो लाल आंखें
चमक रही होती है। तभी जमीन कांपने लगता है और एक स्टूडेंट बोलता है, ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है क्या? अभी झाओ कुन एक पंजा देखता है और बोलता है, हे भगवान ये क्या है? तभी हम देखते हैं वन आई डीमन उल्फ को। इस उल्फ को देख के सब लोग भागने लगते हैं। तभी यूहे बोलता है, मुझसे मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। भाई मोफैन सबको चिल्ला के बोलता है, ये वन आई डीमन उल्फ नहीं है। हाउकुन बोलता है, किसको परवाह है, तू पहले भाग, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। तभी मोफैन मन में सोचता है, ये लोग पूरा बेकार है, बस अपने जान के लिए भागना जानते हैं। झाऊ मोफैन के पीछे से आके बोलता है, भाई मैं आपकी मदद करूंगा। फिर झूमिंग और जूमिंग टियन एक साथ बोलते हैं, हम भी मदद करेंगे। अपना सिर घुमा लेता है मगर फिर बोलता है, गलत मत समझो, ये सब मैं मार्क्स के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों की कोई परवाह नहीं, तुम लोग मरो या बचो। फिर मोफैन हंसता है और अपने बैग को फेंक देता है। सब लोग तैयार हो जाओ और इस मॉन्स्टर को हमारी शक्तियों का मजा लेने दो। तभी स्पिरिट उल्फ भी गुर्राता है और इनके ऊपर टूट पड़ता है। फिर ज़ाओ विंड ट्रेल करता है और उल्फ मॉन्स्टर के ऊपर पात देता है। अबे उल्फ मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्से में उनके ऊपर दौड़ने लगता है। तभी ज़ाओ बोलता है, भाई मुझे लगता है मैंने इसको गुस्सा दिला दिया, जल्दी भागो। मोफैन मन में सोचता है, किसी मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर तू पादेगा तो उसे मजा आएगा क्या? तभी झांगकोंग ये सब ऊपर से देख रहा होता है। तभी झांगकोंग बोलता है, सबके सब कचरे हैं, क्या तुम में से कोई भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता? तभी उल्फ का पंजे झाओ को लगने वाला ही होता है। तभी मुवाई आइस वाइन से उसके पंजे को जमा देता है। तभी मुवाई बोलता है, अभी तेरे पास चांस है, जल्दी भाग उधर से। तभी जू झांगटियन बोलता है, पहाड़ी से निकलने का बस एक ही जगह है, हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तभी झोमिंग चिल्ला के बोलते हैं, रुको, मुझे हेयू नहीं मिल रही। तभी जियाऊ मोफैन और मुवाई एक साथ बोलता है, क्या? तभी कोई बोलता है, मुझे हेयू दिख गई, वो उधर है। हेयू रोते रोते बोलती है, छोमिंग शियाओयू मुझे बचाओ। बीस्ट का पैर जो आइस में फंसा हुआ था वो भी टूट जाता है। बीस्ट सीधा हेयू की तरफ जाने लगता है। दो जादू की आवाज आती है, आइस वाइन विंड ट्रेल। तभी शियाओयू मोफैन को बोलता है, ब्रदर फैन कुछ करो ना। तभी मोफैन कुछ सोचता है और फिर बोलता है, शियाओहू तुम सबसे फास्ट हो, तुम एहू को बचाओगे, मोबाइल तुम उसको प्रोटेक्शन दोगे, जाओमिन जू जियांगटियांग और मैं एक साथ मिलके उसके ऊपर हमला करेंगे। अभी सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। जियाऊ हेयू को गोद में लेके भागने लगता है और मोबाइल उसको प्रोटेक्शन देता है। तभी जियाऊ बोलता है, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया, तुम ठीक तो हो ना? हेयू बोलता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मोबाइल गुस्से में बोलता है, तुम लोगों का इमोशनल होना हो गया हो तो मेरी मदद करोगे क्या? अभी झोमिंग बोलते हैं, नहीं, जो जो जिसको काम मिला है उसे वही करना पड़ेगा, सब लोगों ने अच्छे से काम किया तो आखिर में हम लोग इस मॉन्स्टर को मार पाएंगे। मोबाइल बोलता है, मेरा आइस पावर अब खत्म होने वाला है, तुम्हें जो करना है जल्दी से करो। झोमिंग फायर ब्लास्ट, जू जियांगटियन लाइटनिंग स्ट्राइक, मोफैन फायर इंक्रीज से और जियावू विंड ट्रेल से एक साथ बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। फिर जू जियांगटियन बोलता है, हमने कर दिया। और झूमिंग बोलता है, मुझे नहीं लगा था हमारा बेसिक लेवल का मैजिक इतना पावरफुल होगा। तभी मोफैन बोलता है, नहीं कुछ गलत है। तभी हम देख पाते हैं अंधेरे में दो लाल आंखें चमकते हुए। तभी हम जान पाते हैं बीस्ट अभी तक जिंदा है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुजांगटियन बोलता है, हमें पहले पहाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी बीस्ट भी उन सब का पीछा करने लगता है। बीस्ट मोफैन को पकड़ने वाला ही होता है, अपने दांतों से मोफैन के कपड़े को काट लेता है। तभी सुजांगटियन मोफैन को बोलता है, ध्यान से। मोफैन को पकड़ के गुफा के अंदर खींच लेता है। तभी बीस्ट भी उनको काटना चाहता था। तभी मोफैन जू जियांगटियन को थैंक यू कहता है। जू जियांगटियन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बीस्ट इधर नहीं आ पाएगा, चलो जैसे भागते हैं। तभी बीस्ट ऊपर में कुछ नोटिस करता है, इनको छोड़ के किसी तरफ जाने लगता है। जियांगटन राहत की सांस लेते हुए बोलता है, चलो ये चला गया। जूमिंग बोलते हैं, हाँ एक बीस्ट ही तो है, वो कितना भी स्मार्ट हो सकता है। सब लोग चिल्लाते, क्या ये हमारे ऊपर है? सब लोग ऊपर देखते हैं और बीस्ट ऊपर से इनके ऊपर हमला करने लगता है। और ये बीस्ट भी बहुत ज्यादा चालाक होता है, इनके ऊपर पत्थर गिराने लगता है ऊपर से। ये पत्थरों को देख के सब लोगों की फट जाती है। अभी हम देखते हैं कुछ फायर स्टार से एक फायर न्यूक्लियस बनता है। अभी मोफैन चिल्लाता है, राइजिंग फायर फ्लेम ऑफ डेथ। अभी झोमिंग बोलते हैं, ये तो फ्लेम ऑफ डेथ है, सेकंड लेवल का मैजिक। मुवाई वन में बोलता है, इस बंदे ने कब सेकंड लेवल अचीव कर लिया। तभी एक झांगकोंग का एक ऑफिसर बोलता है, एक स्टूडेंट ने फायर एलिमेंट फ्लेम ऑफ डेथ यूज किया है, लगता है सब लोगों को ए ग्रेड देना चाहिए, क्या हमें अब एग्जाम बंद नहीं कर देना चाहिए? इधर क्लास टीचर मिस टांग्यू की तारीफ करते हुए बोलता है, मिस टांग्यू आप तो बहुत अच्छी टीचर है, कौन सोच सकता है एक पहले साल का स्टूडेंट सेकंड लेवल का मैजिक यूज करेगा। मिस टांग्यू शर्माते हुए बोलती है, अरे सर ये सब तो आपकी वजह से ही हुआ है, ने उनको इतना अच्छा थियोरिटिकल नॉलेज दिया है, इसकी वजह से ही वो लोग इतने जल्दी स्ट्रांग हो रहे हैं। तभी झांगकोंग भी बोलता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, और बाइयंग अपने बीस्ट को वापस बुलाओ। ये सुन के बाइयंग की फट जाती है। तभी बाइयंग बोलता है, बॉस मुझे लगता है मेरा बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी सब लोग बोलते हैं, क्या